हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे शुभमन गिल यानी कि शुभमन गिल जो कि हमारे नए टेस्ट मैच के कप्तान हैं, वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टेस्ट मैच के कप्तान बनने के बाद में। और उनके साथ में कोच गौतम गंभीर भी थे। और अच्छी बात यह है कि टू द पॉइंट दोनों बातें करते हैं। कोई ये नहीं लाई लपेटा लगा लगा करके कि कुछ कह दिया, बातों को बस जैसे तैसे करके निकल गए। नहीं भाई, जो है सो है। मतलब क्लियर कट उन्होंने बातें जो कही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक होता ना टू द पॉइंट आंसर देना, वो आंसर दिया गौतम गंभीर ने और वही आंसर दिया शुभमन गिल ने। देखो, इंग्लैंड में हम जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है। युवा टीम है और हो सकता है कि ये टीम कमाल कर दे। हो सकता है कि ये टीम आपको 2027 में WTC का फाइनल खेलते हुए दिख जाए। हो सकता है कि 2027 WTC फाइनल आप जीत जाओ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हाँ जी, अभी से तुमने शुरू कर दिया, फाइनल खिला दिया। एक मैं आप लोगों को बात कह रहा हूं कि होने को कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। तो शुभमन गिल युवा कप्तान है, युवा टीम है, बहुत सारे युवा प्लेयर जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम किसी से भी कमजोर है। लेकिन हाँ, एक चीज जिसको लेकर के मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजों पर चर्चा की है शुभमन गिल ने, गौतम गंभीर ने, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी वो है, भाई साहब, कंफर्म्ड हो चुका है कि हमारे जसप्रीत बुमराह मात्र 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, ओनली 3 टेस्ट मैच। क्योंकि गौतम गंभीर का यह स्टेटमेंट आया जसप्रीत बुमराह को लेकर के कि अभी तक हमने यह तय नहीं किया है कि गौतम, मतलब उनका कहना था कि जसप्रीत बुमराह को हम कौन से 3 मैचेस खिलाएंगे। मतलब आप सोच लीजिए कि सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जबकि भारतीय टीम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। लेकिन ठीक है, आने वाले टूर्नामेंट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टूर्नामेंट में आपके पास में एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, T20 फॉर्मेट में, वहां पर भी जसप्रीत बुमराह जरूर खेलेंगे। तो मिला जुला करके क्लियर कट एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि भाई जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। लेकिन इसको लेकर के जो जवाब दिया गौतम गंभीर ने और जो जवाब दिया है शुभमन गिल ने, वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा। गौतम गंभीर ने क्लियर कट कहा कि देखिए, बुमराह जैसे गेंदबाज को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये बात तो हम और आप सब जानते हैं, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे तो हमारे पास में बैकअप में भी गेंदबाज हैं। चाहे आप अर्शदीप सिंह के बारे में चर्चा कर ले, बाएं हाथ के गेंदबाज है। चाहे आप आकाशदीप को आप बिल्कुल कमजोर नहीं मान सकते हैं। जरूरत पड़े तो आपके पास में कुलदीप यादव भी है, बाएं हाथ के स्पिनर, उनको भी आप कमजोर ना आके। और यही बात शुभमन गिल ने भी कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जसप्रीत बुमराह जैसे क्वालिटी गेंदबाज को कोई रिप्लेस करना बहुत मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नहीं है तो फिर हमें किसी और गेंदबाज के साथ में काम चलाना होगा और कोई और गेंदबाज आकर के वो काम कर सकता है। वो चीजें हो सकती है। मैं भी मानता हूं कि बहुत एक मतलब हमारे लिए भी झटका है कि 3 ही टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। लेकिन ठीक है, अब कहा जा रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको रेस्ट देना जरूरी है। व्हाटएवर, नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब आप और हम बैठ करके क्या कर लेंगे इसमें। लेकिन अब 3 टेस्ट मैच हो सकता है। पहला टेस्ट मैच तो 100% खेलेंगे, हेडिंग्ले में तो खेलना ही चाहिए, वहां पर गेंद हरकत करती है। ओवल टेस्ट मैच मुश्किल होगा क्योंकि पाटा विकेट है, तो मेरे ख्याल से ओवल टेस्ट मैच में आप उनको खिला लो, क्योंकि जहां पर गेंद हरकत करेगी, जहां पर गेंद स्विंग करेगी, वहां पर आपके बाकी गेंदबाज भी काम कर लेंगे। लेकिन जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर बुमराह ही काम आएंगे आपके। तो वहां के बारे में ज्यादा मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। लेकिन बाकी क्या चीजें हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गौतम गंभीर ने क्लियर कट कहा है कि देखिए, इंग्लैंड में जब भी आप खेलने के लिए जाते हैं तो सिर्फ ग्राउंड को नहीं देखते, ऊपर आसमान को भी देखते हैं। ओवरकास्ट कंडीशन है या फिर मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और मतलब मुश्किल है, वहां पर ओवरकास्ट कंडीशन है तो रन बनाने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। यह भी उन्होंने कहा और साथ साथ कहा कि 20 विकेट लेने होंगे। इसका मतलब यह है कि प्लेइंग 11 में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जाडेजा या फिर आपके ये जो है नीतीश कुमार रेड्डी या फिर आपके शार्दुल ठाकुर, ये 3 आपके पास में ऑलराउंडर हैं। इन 3 में से किसी एक को आप खेलते हुए देखोगे। हो सकता है कि आप तेज गेंदबाज एक्स्ट्रा लेकर के जाओ, मतलब कि प्लेइंग 11 में 4 तेज गेंदबाज खिलाओ। एक बैट्समैन को आपको शॉट करना पड़ेगा, मतलब कि ऑलराउंडर के बारे में। जैसे कई बार प्लेइंग 11 मैंने भी चर्चा की जहां पर मैंने जाडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को खिलाया, या नीतीश कुमार रेड्डी / शार्दुल ठाकुर मान लें। लेकिन मुझे लगता है परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है कि यहां पर एक ही ऑलराउंडर कोई खेलेगा, चाहे जाडेजा खेले, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी खेले, चाहे शार्दुल ठाकुर खेले, और बाकी आप फ्रंट लाइन 4 गेंदबाज को खिलाओ। ये इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया है गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा कि 20 विकेट किसी भी हालत में हमें
इंग्लैंड में लेने होंगे। इसके अलावा गौतम गंभीर ने कहा कि यार दबाव तो मेरे ऊपर हमेशा ही रहता है, चाहे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में हार जाएं, चाहे हम अपने घर में हार जाएं, चाहे आप हर मैच जीत जाओ, तो भी आपके ऊपर में एक्सपेक्टेशन का दबाव रहता ही है। बुमराह के बारे में उन्होंने कहा कि 3 ही टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है। लेकिन करुण नायर के बारे में गौतम गंभीर ने कहा है कि उनका फॉर्म, अभी 204 रन भाई ने मारे और साथ में उनका एक्सपीरियंस डोमेस्टिक मैचेस में रन, और यहां पर मैं गौतम गंभीर को पूरी तरीके से बैक करता हूं, क्योंकि हमेशा गौतम गंभीर ने घरेलू क्रिकेट की महत्वता को समझा है। उन्होंने बार बार कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का आज भी उन्होंने जिक्र किया, और इसका मतलब है कि करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके आ रहे, रन बना करके भारतीय टीम में उनको चुना गया। और उन्होंने कहा कि 2 या 3 टेस्ट मैच से हम नहीं करुण नायर को इवैल्यूएट कर लेंगे, ये आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए लंबा रन दिया जा सकता है करुण नायर को। एक तरीके से गौतम गंभीर ने सही बातें कही हैं, लेकिन शुभमन गिल ने जो बातें कही हैं वो भी आप सुन लीजिए। शुभमन गिल ने कहा कि देखो, मैं टीम को फ्रंट से लीड करना चाहता हूं, मैं रन बनाना चाहता हूं, आंकड़े क्या है नहीं है उन चीजों को भुला करके मैं रन बनाना चाहता हूं। देखो, मैं दिल से चाहता हूं कि शुभमन गिल जो है वो इंग्लैंड में कामयाब हो, क्योंकि दिल का सीधा इंसान है शुभमन गिल, बहुत सीधे साधे हैं। दूसरी बात यह है कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से, और इनफैक्ट आप मान करके चलो कि विराट कोहली की जगह अगर शुभमन गिल खेलेंगे, तो आप समझो यार कि विराट कोहली की जगह एक विराट पोजीशन को फिल करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर आपके पास में चॉइस क्या है? एक शुभमन गिल है, एक ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यही सब प्लेयर हैं, लेकिन उसमें शुभमन गिल आगे हैं, तो आप शुभमन गिल को चाहेंगे कि वो रन करे, जोरदार तरीके से प्रदर्शन करे। और उन्होंने ये बात कही। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, चेहरा भोला भाला है शुभमन गिल का, लेकिन यह मत समझना कि कोई उनको एग्रेशन में डरा देगा, कोई जो है वो इंग्लैंड की टीम उन पर हावी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, शुभमन गिल भी बहुत एग्रेसिव है अंदर से, और किसी को हावी तो नहीं होने देंगे। इंग्लैंड की टीम को उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि हां ठीक है, बेसबॉल खेलते हैं, उन्होंने मतलब एक नया तरीका अपनाया है टेस्ट मैच को खेलने का, लेकिन यही तरीका हमें एज देता है। अब सोच लीजिए यहां पर गंभीरता क्या स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है तो यही हमारे पास में मौका है, यही हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। सामने वाली टीम खुल करके रन बनाएगी तो फिर विकेट गिरने की भी संभावना उतनी ज्यादा बनती है। अगर हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट ठीक तरीके से कर दिया तो हम मैच जीत सकते हैं। ये शुभमन गिल का मतलब कि बयान है कि हम अपने प्लान को अगर एग्जीक्यूट हमने कर दिया तो मामला हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये शुभमन गिल ने जरूर कही है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के चयन को लेकर के गौतम गंभीर से जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि देखो, इस दौरे पर हम 18 प्लेयर को ही लेकर के जा सकते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं चुना गया, कब चुना जाएगा। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने कहा कि हर प्लेयर अवेलेबल है, हम कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इसका जवाब जो है वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी यानी कि अजीत अगरकर दे चुके हैं, और वही देंगे, क्योंकि मेन उन्हीं का काम है। श्रेयस अय्यर को लेकर के मुझे भी झटका लगा, मुझे लगा कि अय्यर को मौका मिलना चाहिए टेस्ट मैचेस में, लेकिन बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए एक झटका है या आपने उम्मीद ही की थी कि बुमराह 5 टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी 4 ही टेस्ट मैच खेले थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।